एक पिता के दो पुत्र थे। एक जन्म से ही नेत्रहीन था और दूसरा जो छोटा था वह सही था। नेत्रहीन बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण वह पिता पर आश्रित रहता था। समय बीत रहा था। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। पिता का अपने बड़े बेटे के प्रति प्रेम था। वह चाहता था कि यह भी कुछ सीख ले ताकि जीवन में इसको काम आ सके। लेकिन नेत्रहीन होने के कारण वह कुछ सीख नहीं पाता था। लेकिन उसका भाव बहुत ही बढ़िया था। पिता के मन में अपने बड़े बेटे के प्रति बड़ी ही चिंता रहती थी। छोटे बेटे से वह बार बार कहता था कि देखो, तुम अपने बड़े भाई का ख्याल रखना। ये नेत्रहीन है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे गृहस्थी में हाथ बटाता है। तुम कभी भी इसका अपमान अनादर नहीं करना। छोटा भाई भी अपने बड़े भाई का सम्मान करता था। दोनों बड़े हो गए। बड़े की शादी नहीं हो पाई क्योंकि वो नेत्रहीन था। छोटे लड़के का एक लड़की के साथ विवाह हो गया। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। कुछ दिन के बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के बाद अब छोटे भाई और उसकी पत्नी को बड़ा भाई बोझ जैसा लगने लगा। छोटी छोटे भाई की पत्नी किसी न किसी बात को लेकर के अपने नेत्रहीन भाई के पति के भाई को अपमानित करने लगी और अपने पति को उसके प्रति उकसाने लगी। वह कहने लगी कि इस व्यक्ति से हम लोग का कब तक छुटकारा मिलेगा। मैं कब तक इसको बनाकर खिलाते रहूंगी और यह कोई काम तो करता नहीं है। हमारे ऊपर यह बोझ है। धीरे धीरे उस छोटी भाई के मन में भी अपने बड़े भाई के प्रति हीन भावना उत्पन्न होने लगा। अब उसे भी लगने लगा कि यह तो हमारे ऊपर बोझ है और इस बोझ से हम कैसे छुटकारा पाएं। एक दिन पत्नी बहुत नाराज हुई और बोली कि एक काम करो, किसी तरह से इसे अपने घर से बाहर कर दो। इसे किसी न किसी बहाने से जंगल में ले जाकर छोड़ दो ताकि हम लोग सुखी जीवन जी सकें। कब तक मैं इसकी सेवा करती रहूंगी। हम लोग का भी तो जीवन है, हम लोग का भी तो भविष्य है। अनेक प्रकार की बात वह अपने पति को बोली। पति के मन में भी यह भाव उठा कि यह तो नेत्रहीन है, कुछ कर नहीं पाएगा और सारा जीवन इसका देखभाल हमें करना होगा, तो इससे हमें छुटकारा चाहिए। मन में उसने अपना एक विचार किया। उसने एक युक्ति अपनाई और दूसरे दिन सुबह में अपने नेत्रहीन बड़े भाई को कहा कि भैया, मैं सुना हूँ कि एक जगह पे एक वैद्य है जो आंखों को ठीक करता है, तो आप मेरे साथ चलिए। यात्रा थोड़ी लंबी है, लेकिन वहां पहुंचने पर आपके आंख का इलाज हो जाएगा। नेत्रहीन भाई अपने छोटे भाई के बातों पर विश्वास करके उसके साथ चल पड़ा। छोटे भाई के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। वह अपने विचार के अनुसार से कार्य कर रहा था। अपने बड़े नेत्रहीन भाई को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में ये भाव चल रहा था कि जंगल में ले जाकर एक जगह पर भाई को मैं छोड़कर चला आऊंगा। घनघोर जंगल में हिंसक प्राणी रात में आएंगे और इसे खा जाएंगे और इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी और इस तरह से हमें इससे छुटकारा मिल जाएगी। यह भाव रखते हुए अपने बड़े भाई को लेकर वह जा रहा था। धीरे धीरे दोनों भाई जंगल में पहुंच गए। घनघोर जंगल में पहुंचने पर एक पेड़ के नीचे
अपने बड़े भाई को वह बिठा दिया और बोला, आप यहाँ बैठिए, मैं तलाश करता हूँ कि उस वैद्य का आश्रम कहाँ पर है जिससे हम लोग को मिलना था। बड़ा भाई निश्चिंत होकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया और यह छोटा भाई अपने बड़े भाई को जंगल में छोड़कर घर की ओर लौट पड़ा। वह मन में सोच रहा था कि रात होगी, हिंसक प्राणी आएंगे और यह नेत्रहीन होने के कारण यह जंगल से निकल नहीं पाएगा और हिंसक प्राणी इसे अपना शिकार बना लेंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, काफी देर हो गया। जब छोटा भाई लौट कर नहीं आया तो बड़े भाई के मन में अनेक विचार उठने लगे कि पता नहीं भाई के साथ क्या हुआ, कहाँ गया। अब धीरे धीरे वह उठकर इधर उधर ढूंढने लगा। नेत्रहीन होने के कारण वह कुछ समझ नहीं पा रहा था और अनजान जगह होने के कारण उसे रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी तरह वह आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके पैर एक गड्ढे में गिर पड़ा। वह कुएं में जा पहुंचा। गड्ढा कुआं था और उस कुएं में वह गिर पड़ा। लेकिन संजोग अच्छा था कि उस कुएं में ज़्यादा पानी नहीं था, थोड़ा ही पानी था। वह डूबा नहीं। अब वह कुएं में गिरकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। अब वह उस कुएं के पानी में अपने पैरों से कुछ टटोलने लगा। अचानक उसे लगा कि जैसे कुएं में कुछ है। उसने हाथ लगाया, उठाया, उसके हाथ में एक कलश आ गया। कलश सोने की थी। वह सोच में पड़ गया। उसके अंदर हाथ डाला तो उसे आभूषण जैसा कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद यह सोने का कलश है और इसमें आभूषण है। फिर उसके पैर से एक दूसरा कलश भी टकराया। उस कलश को भी उसने उठाया और टटोलते हुए उसने अनुमान किया कि यह कलश भी सोने की है और शायद इसमें आभूषण है। लेकिन अब वो करे क्या, निकले कहाँ से, कैसे? वह आवाज़ लगाए जा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद किसी का खजाना इस कुएं में गिर पड़ा है या किसी ने फेंक दिया है। खजाना बहुमूल्य है, लेकिन अब यह खजाना मेरे किस काम का? वो अपने भाई को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन भाई उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा था क्योंकि वो तो उसे छोड़कर भाग चुका था। उसी राह से एक गरीब पिता अपने जवान बेटी को लेकर जा रहा था। गरीबी बहुत थी उसके जीवन में। वह इस चिंता से अपने गांव को छोड़कर दूसरी दिशा में जा रहा था कि कहीं कोई ऐसा वर मिल जाए जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं, क्योंकि मेरे जैसे गरीब व्यक्ति के बेटी से कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। वह इस चिंता से उसी जंगल से होकर गुजर रहा था। उसने उस नेत्रहीन की आवाज़ सुनी। पिता और बेटी दोनों वहां पर पहुंचे। उन दोनों ने देखा कि कोई कुएं में गिर पड़ा है। उन लोगों ने एक युक्ति अपनाई। अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तेरे पास जो कोई पुराना साड़ी हो तो तू दे। बेटी अपने थैले से एक साड़ी निकाली। पिता ने उसे जगह जगह पर गांठ बांधी और उसने उस कुएं में उस साड़ी को फेंक दिया और बोला कि देखो, यह साड़ी को पकड़ो और तुम आ जाओ। वह नेत्रहीन दोनों कलश के साथ में एक हाथ से साड़ी को पकड़े ऊपर की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह ऊपर पहुंच गया और बेहद खुश हुआ। उसने कहा कि देखो, मैं नेत्रहीन हूँ और आप कौन है? आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और देखो, मेरा भाई पता नहीं कहीं खो गया है, मैं उसके लिए चिंतित हूँ। और इस एक कलश मुझे मिला है, इसमें आप देखो इसमें क्या है। वे दोनों देखे कि कलश सोने का है और इसमें बहुमूल्य रत्न है।
उन लोगों ने कहा कि भाई तुम भाग्यशाली हो, यह कलश तुम्हें मिला है क्योंकि कलश सोने की है और इसमें बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हुए हैं। यह सुनकर वह नेत्रहीन वह बेहद खुश हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण वह सोच में पड़ गया कि अब मैं इस खजाना को करूँगा क्या? क्योंकि यह खजाना मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा भाई मुझसे दूर चला गया और इस खजाना को अब मैं क्या करूँगा? उसने कहा कि एक काम करें, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए ये जो खजाना मुझे मिला है, इसे आप स्वीकार करें। वह गरीब पिता उस लड़के के भाव से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि हम लोग तो गरीब हैं और यह अनजाने में यह सारा खजाना हमें देने के लिए तैयार है, और मैं भी एक लड़का का तलाश कर रहा हूँ। यह लड़का भले ही नेत्रहीन है, लेकिन इसकी प्रज्ञा की आँख खुली हुई है कि अपनी गरीबी का परवाह न करते हुए हमारे बारे में सोच रहा है। वो अपनी लड़की से सलाह किया कि बेटी, अगर तू राजी हो तो बोल, इसी लड़के के साथ हम तुम्हारा विवाह करवा देते हैं, क्योंकि इसके पास संपत्ति तो बहुत है, तुम इसका नेत्र बनकर इसकी जीवन की रक्षा करना। लड़की अपने पिता के बात से सहमत हो गई और उस लड़के से विवाह करने के लिए राजी हो गई। वह लड़की का पिता अपने साथ उस लड़के को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। उसने नगर में आकर एक मकान खरीदी और उस मकान में वे लोग रहने लगे। बेशुमार दौलत था, महल जैसा उन लोगों ने घर खरीद लिया और अपनी बेटी का शादी उस लड़के के साथ कर दिया। इस तरह से इन लोगों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। उधर जो छोटा भाई इसको जंगल में छोड़कर चला गया था, वह घर पहुंचकर बेहद खुश हुआ। उसकी पत्नी और वे बेहद खुश हुए कि चलो, नेत्रहीन भाई से छुटकारा मिल गया। अब तो उसको हिंसक प्राणी खा गए होंगे। अच्छा हुआ हमारे सर से एक बोझ हटा। वे दोनों अपने जीवन में मस्त और व्यस्त हो गए, लेकिन प्रकृति का ऐसा नियम है कि हमेशा किसी के जीवन में एक जैसा समय रहता नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पत्नी को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण उसके पास जो भी जमा पूंजी था वह उसके बीमारी में समाप्त होने लगे। परिवार का दिन बहुत ही खराब हो गया। दिन बुरी तरह से कटने लगे। अब उस भाई को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि मैं कैसे जीवन यापन करूं। पत्नी बीमार है, जो कुछ भी हम लाते हैं दवा में ही खर्च हो जाता है। दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ते जा रही है। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि करे क्या। कुछ समय बीता, बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब मानो कुछ ही समय की पत्नी मेहमान है। और जब वह वैद्य के पास ले गया तो वैद्य के पास भी उपचार का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तभी एक दिन अचानक एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि अरे, तुझे कुछ पता है, तेरा जो बड़ा भाई है वह तो बहुत बड़ा धनवान बन चुका है। उसके पास महल है, नौकर चाकर हैं, बहुत बड़ा कारोबार है। यह सुनकर छोटा भाई सोच में पड़ गया कि जिस भाई को हम जंगल में छोड़ कर आ गए, उसके पास इतना धन कैसे आया, क्या हुआ उसके साथ। अब यह विचार करने लगा कि एक बार भाई के पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर यह छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास पहुंचा, जो कि नेत्रहीन था। बड़े भाई को सूचना मिली कि उसका छोटा भाई उससे मिलने आया है, तो बेहद खुश हुआ और उसे अपने पास बुलाया। उसने कोई शिकायत नहीं की अपने छोटे भाई से, लेकिन छोटा भाई को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने
अपने मन में जो विचार चल रहे थे, जो कृत्य उसने किया था, अपने बड़े भाई के सामने रख दिया। उसने कहा कि भैया, हमने तो आपको मारने के इरादा से आपको जंगल में छोड़ कर के आए थे। इस बात का हमें बेहद दुःख है। मैं पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे क्षमा करें। बड़े भाई ने कहा कि देखो, जो भी होता है अच्छा होता है। तुम मुझे जंगल में छोड़कर न आते तो आज मेरे पास ऐसा बेशुमार दौलत नहीं होता, मेरा कभी घर नहीं बसता, मेरा पत्नी नहीं होती, मेरे पास कुछ भी नहीं होता। तो तुमने जो किया वो अच्छा ही किया। मैं तुम्हारे कर्म से दुखी नहीं हूँ, और मेरे पास जो भी संपत्ति है तुम चाहो तो यहाँ से लेकर जा सकते हो। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के विचार को देखकर शर्मिंदा से झुक गया, उसके पैरों में गिर पड़ा और उसने कहा कि आप जैसे भाई को मैं समझ न सका और आपको हमने मारने का प्रयास किया, आप हमें क्षमा करें। बड़े भाई ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितनी संपत्ति चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ऊपर वाले के हाथ में देर है, अंधेर नहीं। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। कब किसके जीवन में क्या होगा किसी को पता नहीं। जो आज रंक है वह राजा बन सकते हैं, जो राजा है वह रंक बन सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी से घृणा नहीं करना। किसके जीवन में, किसके भाग्य में क्या है वो तुम्हें पता नहीं। इसलिए इतना ही काम करना, आगे जीवन में कभी किसी से घृणा नहीं करना, कभी किसी को धोखा देने का भाव नहीं रखना। क्योंकि प्रकृति का यह नियम है, जो दूसरे को धोखा देता है उसे धोखा ही मिलता है। जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, दुख देता है, उसे दुख ही मिलता है। तूने मेरे साथ छल किया, धोखा किया, और प्रकृति तुम्हारे साथ धोखा की। आज तुम गरीब हो चुके हो और मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा भी है। यह बात बोलकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को जितना चाहा धन दिया। छोटा भाई सिर झुकाकर उस धन को लेकर के अपने घर लौट आया और पति पत्नी आपस में विचार करते हुए रो पड़े। मित्रों, ऐसी अनेक घटनाएं घटती है जब हम सामने वाले व्यक्ति के दिन दशा को देखकर समझ नहीं पाते हैं और हम उसका अपमान करते हैं, लेकिन पता नहीं उसके जीवन में क्या होने वाला है, उसका हमें कुछ भी भान नहीं। इसलिए कोई गरीब है, कोई अपाहिज है, कोई दुखी है, तो उसके दुख, उसके विकलांगता पर कभी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी उसे घृणा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या पता उसके जीवन में कब कौन सी घटना घट जाएगी और कब किस व्यक्ति से हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ जाए, यह कोई नहीं जानता है। मित्रों, इस बात का सदैव याद रखना चाहिए कि जितना हो सके अपने से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर अच्छा हम न कर सकें तो कम से कम बुरा तो नहीं करें। बुरा करने पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अकारण किसी को दुख देना यह पाप है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुओर सुख हो, चहुओर शांति।